महर्षि, क्या मूर्ति ध्यान से मोक्ष संभव है? अवश्य। उपासना से मन एकाग्र होता है, तब मन अन्य विचारों से मुक्त होकर ध्यान के आकार से पूर्ण होता है। मन वही हो जाता है और इस प्रकार नितांत शुद्ध हो जाता है। तब विचार करो, उपासक कौन है? उत्तर होगा, मैं अर्थात आत्मा। और इस प्रकार अंततो गत्वा आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है। इस समय कठिनाई यह है कि मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, परंतु यह भूल है। सारे कार्य उच्चतर सत्ता ही करती है और मनुष्य उसके हाथ का यंत्र मात्र है। यदि वह यह स्थिति स्वीकार कर ले तो वह क्लेश रहित हो जाए, अन्यथा वह क्लेशों को निमंत्रित करता रहता है। उदाहरण के लिए गोपुरम पर बनी आकृति को ले लो। गोपुरम जो मंदिर का शिखर है, उस पर जो कंधों पर स्तूप का भार ढोती हुई प्रतीत होती है, उसका आकार ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्तूप के भारी भार से बहुत बोझिल है। पर अब यहाँ विचार की आवश्यकता है। स्तूप तो भूमि पर बना हुआ है तथा अपनी नींवों पर खड़ा है। आकृति स्तूप का ही अंश है, किंतु दिखता ऐसा है कि मानो स्तूप का भार इसी पर हो। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? ऐसा ही वह व्यक्ति है जो अपने आप को कर्ता मानता है, सोचता है इस सारे संसार का भार मुझ पर है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सारे कार्य उच्चतर सत्ता ही करती है। तो महर्षि, अभ्यास में जो द्वैत है और अंततः एकत्व हो जाता है, उसके संदर्भ में थोड़ा मार्गदर्शन करें। कुछ लोगों का अनुमान है कि साधना का आरंभ द्वैत भाव से करना आवश्यक है। यह उसी संदर्भ में है। वे कहते हैं कि ईश्वर है जिसकी पूजा एवं आराधना मनुष्य को करना परम आवश्यक है। अंततो गत्वा जीव का ईश्वर में विलय हो जाता है। कुछ लोगों का मत है कि ब्रह्म और जीव सदैव पृथक हैं तथा एक दूसरे में कभी विलय नहीं होते। अंततः क्या होगा, इसकी हमें अभी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसमें सभी एकमत हैं कि जीव की सत्ता है। मानव को यही उचित है कि वह जीव को खोजे, अर्थात स्वयं की आत्मा को खोजे। तभी हम यह जान सकेंगे कि क्या आत्मा को ब्रह्म में विलीन होना है, उसका एक अंश है, अथवा उससे भिन्न रहती है। पहले से ही अंतिम निष्कर्ष की कल्पना न करें। खुले मन से अंतर में डुबकी लगाकर आत्मपद की प्राप्ति करनी चाहिए। तुमको सत्य स्वयं ही आभासित होगा। पहले से ही क्यों निश्चय करते हो कि पूर्णावस्था अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है या द्वैत है? इसमें कोई सार नहीं है। वर्तमान अनुसंधान तर्क एवं बुद्धि पर अवलंबित हैं। बुद्धि आत्मा से प्रकाश ग्रहण करती है। बुद्धि का प्रतिबिंबित तथा आंशिक प्रकाश मूल परम ज्योति का दर्शन किस भांति कर सकता है? जब बुद्धि आत्मा तक नहीं पहुंच सकती तो फिर इसका स्वरूप
कैसे जान सकती है। महर्षि, एक जगह ऐसे कहा गया है कि प्रारंभ में जिन शास्त्रों का इतना गहन अध्ययन किया जाता है, अंततः ये उपयोगी नहीं रहते। किस अवस्था में ये शास्त्र वृथा हो जाते हैं? जब शास्त्रों का सार ग्रहण कर लिया जाता है। शास्त्रों का उपयोग यह है कि वे उच्चतर सत्ता अर्थात आत्मा के अस्तित्व का तथा उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रकट कर दें। उनका सार केवल इतना ही है। जब यह आत्मसात हो जाए तब शेष शास्त्र वृथा हो जाते हैं। किंतु शास्त्र बहुत बड़े ग्रंथ हैं तथा साधक के विकास के अनुकूल अंशतः उपयोगी हैं। ज्यों-ज्यों साधक विकास को प्राप्त होता है, पूर्व में उपयोग किए गए अंशों को आरोहण कर ली गई सीढ़ियों के समान पाता है तथा इस प्रकार चढ़ी जा चुकी सीढ़ियाँ पूर्ण सफलता की स्थिति तक क्रमानुसार पूर्व पक्ष बनकर रह जाती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत केवल वही रह जाता है, शेष सब वृथा हो जाता है। इस प्रकार शास्त्र वृथा हो जाते हैं। हम कितना अधिक पढ़ते हैं, क्या उस सब को जो हमने पढ़ा है क्या हम स्मरण रख पाते हैं? पर क्या हम उसके सारांश को भूल जाते हैं? मन सार को पचा लेता है, शेष सब भुला देता है। शास्त्रों के साथ भी ऐसा ही है। वास्तविकता यह है कि मानव स्वयं को सीमित मानकर ही कष्ट उत्पन्न कर लेता है। यही भूल है। वह स्वयं ही इसको देख सकता है। सुषुप्ति में कोई संसार नहीं था, न अहम भाव था, न ही कष्ट था। उस आनंद युक्त स्थिति से कोई वस्तु जागकर कहती है मैं। उस अहम भाव को संसार भासित होने लगता है। जगत में स्वयं अणुतुल्य होने पर भी वह अधिक की इच्छा करता है और कठिनाइयों में फंस जाता है। अहम भाव के उदय से पूर्व वह कितना सुखी था। अहम भाव का उदय ही वर्तमान क्लेशों की जड़ है। यदि वह अहम भाव के मूल की खोज कर ले तो वह उस अवस्था में पहुंच जाएगा जहां असीम आनंद है और निद्राहीन निद्रा है। आत्मा सदैव वहीं रहती है तथा अभी है, यही है। इससे अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, चूँकि हमने भूल से अपने को सीमित बना दिया है। हमें उससे परे जाना होगा, उस सीमा को पार करना होगा। यह स्थिति उन 10 मूर्खों जैसी है जिन्होंने नदी को तैरकर पार किया तथा दूसरे तट पर पहुँचने के बाद गिनने पर स्वयं को नो ही पाया। अज्ञात 10म व्यक्ति के खो जाने से वे चिंतित तथा दुखी हो गए। समीप से गुजरते अन्य यात्री ने उनके दुख का कारण जान उन्हें गिनकर पूरे 10 पाया, किंतु उनमें से प्रत्येक ने स्वयं को छोड़कर बाकी सबको गिन लिया था। यात्री ने क्रमशः प्रत्येक को एक एक मुक्का मारा और उनसे मुक्कों की गिनती करने को कहा। उन्होंने 10 तक की गिनती गिनी और संतुष्ट हो गए। यहाँ बोध यह है कि 10वां व्यक्ति नया नहीं आया, वह तो बराबर वहीं था, पर अज्ञानवश वे सब शोकग्रस्त हो रहे थे। एक और कथा है। एक स्त्री ने अपने गले में हार पहन रखा था, किंतु उसे भूल गई। वह उसे तलाश करने लगी और पूछताछ करने लगी।
उसकी एक सहेली को जब यह पता चला कि वह क्या खोज रही है तो उसने उसी के गले में पड़े हुए हार की ओर संकेत किया। उसने उसे हाथों से स्पर्श किया और प्रसन्न हो गई। क्या उसे नया हार प्राप्त हुआ था? यहाँ भी अज्ञान ही दुख का कारण था तथा ज्ञान आनंद का। मनुष्य तथा आत्मा की स्थिति भी इसी प्रकार है। कोई भी नवीन वस्तु प्राप्त नहीं करनी है। आत्मा का अज्ञान ही वर्तमान दुख का कारण है। आत्मा के ज्ञान से आनंद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति हो तो पूर्व में उसका अभाव माना जाएगा। जो वस्तु पूर्व में नहीं थी वह पुनः नष्ट हो सकती है। इस प्रकार मोक्ष स्थायी नहीं होगा। मोक्ष स्थायी है चूँकि आत्मा यही है, अभी है तथा नित्य है। इस प्रकार मनुष्य का प्रयास अज्ञान के निवारणार्थ है। ज्ञान उदित होता प्रतीत होता है, यद्यपि वह स्वाभाविक है, सनातन है।